दोस्तों, अगर आपकी भी 12th कंप्लीट हो चुकी है या फिर अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर के बारे में जो कि है टेली प्राइम। एंड अगर आप 12th के बाद कहीं भी इंटरव्यू देने गए होंगे तो आपने इस सॉफ्टवेयर के बारे में जरूर सुना होगा। नॉर्मली कई बार तो अपने सीनियर से या फिर जो भी आपके गार्जियंस वगैरह हो गए उनसे भी आपने सुना होगा कि अगर आपको अकाउंट फील्ड में काम करना है तो आपको टेली प्राइम जरूर आना चाहिए। अब अगर ऐसे में हम आज की इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो में टेली प्राइम से रिलेटेड हम काफी सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। लाइक जो टेली प्राइम है ये होता क्या है और कंपनी के बिहाफ पे इसमें क्या काम होता है। दूसरा कि अगर टेली प्राइम का कोर्स आप करना चाहते हो तो इस कोर्स में आपको क्या क्या सिखाया जाता है, क्या क्या चीजें आप सीखते हो जिसके बिहाफ पे आप टेली प्राइम में एक अच्छे वे में काम कर पाओ। एंड तीसरा वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म जो कि सबके माइंड में रहता है कि अगर आप टेली प्राइम सीख लेते हो और इसके बिहाफ पे कहीं जॉब करते हो तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो अगर आज के इस वीडियो की हम बात करें तो इस वीडियो में टेली प्राइम से रिलेटेड आपके माइंड में जितने भी डाउट्स है वो सब आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होने वाले हैं। आपसे बस इतने से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले टर्म से कि टेली प्राइम है क्या और टेली प्राइम में काम क्या करना होता है। देखो, नॉर्मली अगर हम टेली प्राइम की बात करें तो ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके बिहाफ पे कोई भी छोटी कंपनी या फिर बड़ी कंपनी या फिर छोटा व्यापार बड़ा व्यापार का डेटा मैनेज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं छोटी कंपनी के बिहाफ पे आपको एग्जाम्पल दूं, देखो नॉर्मली जब आप मार्केट में जाते होंगे तो आपको कई सारे स्टोर्स नजर आते होंगे। कहीं पे बाटा का स्टोर है, कहीं पे कोई और स्टोर है, मल्टीपल स्टोर्स आप देखते होंगे। अब वो जो स्टोर है वो कितना सेल कर रहा है, कितना परचेज कर रहा है, वो कितना माल एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, वो सारा हिसाब उसको रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि अगर मान लो कि गवर्नमेंट उसके पास आती है, इनकम टैक्स वाले उसके पास आते हैं तो उसे बताना पड़ेगा कि मैंने कितना सामान बेचा है, कितना सामान खरीदा है, कितना सामान इंपोर्ट किया है, कितना सामान एक्सपोर्ट किया है, कितने एम्प्लॉयज को सैलरी दी है या फिर कितनी चीजें मैंने इनकम या एक्सपेंस किया है। तो ये सारा डेटा मैनेज करके रखना पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट आपसे कभी भी हिसाब किताब ले सकती है, राइट। तो उसके बिहाफ पे टेली प्राइम की मदद से इजीली डेटा को मैनेज किया जा सकता है। तो ये काम होता है टेली प्राइम का। सेम लाइक अगर हम बड़ी कंपनीज की बात करें जहां पे इतने सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, जहां पे इतना सारा डेटा इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, पर डे में बहुत सारे माल की डिलीवरीज होती है, तो वो सारा डेटा किसके बिहाफ पे मैनेज होगा? इस टेली प्राइम के बिहाफ पे मैनेज होगा। इस टेली प्राइम में इन सभी डेटा को इजीली और एक प्रॉपर वे में स्टोर किया जा सकता है। एंड साथ ही टेली प्राइम की मदद से डिफरेंट बिहाफ पे रिपोर्ट्स भी तैयार किए जा सकते हैं। और जो आप इनवॉइस देखते हो, कहीं पे भी आप सामान खरीदने गए तो आप क्या लेते हो? वहां से बिल लेते हो। तो अगर हम बिल क्रिएशन की बात करें या फिर अकाउंटिंग से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड जितने भी टर्म्स की बात करें वो सब चीजें टेली प्राइम से इजीली मैनेज की जा सकती है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि टेली प्राइम क्या है और इसमें काम क्या होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आपको टेली प्राइम के बिहाफ पे काम करना है तो आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। कई लोग के माइंड में डाउट रहता है कि यार मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूं, मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, तो क्या मैं टेली प्राइम सीख सकता हूं और इसमें काम कर सकता हूं या नहीं। तो जवाब है कि भले ही आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो या फिर आप साइंस के स्टूडेंट हो या फिर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आप टेली प्राइम सीख सकते हो एंड एज एन अकाउंटेंट वर्क कर सकते हो। मैटर बस सिंपल सा है कि आपकी 12th कंप्लीट होनी चाहिए और टेली प्राइम को सीखने के बाद आपको ये चीज अच्छे से आनी चाहिए। तो ये डाउट आपके माइंड में नहीं रहना चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप टेली प्राइम के बिहाफ पे एज एन अकाउंटेंट वर्क कर सकते हो। अब यहाँ पे बात करें कि अगर आप टेली प्राइम का कोर्स कहीं से करने जाते हो तो इसमें आपको सिखाया क्या जाएगा। देखो, अगर हम टेली प्राइम कोर्स की बात करें तो इसमें मेनली 3 पोर्शन आपको देखने को मिलता है। एक मिलता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक मिलता है टेली प्राइम सॉफ्टवेयर एंड तीसरा मिलता है टैक्सेशन। अभी तीनों चीजें क्या है इस पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहली चीज इसमें बताई जाएगी आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको अकाउंट से रिलेटेड जो बेसिक्स होते हैं वो बताए जाते हैं। अब मान लो कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो या फिर मान लो आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आपको अकाउंट्स के बारे में ज्यादा नॉलेज तो नहीं होगी। जैसे कि क्रेडिट और डेबिट एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म है, ये कैसे करना है आपको नहीं पता होगा। इसमें जो अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, वो क्या होते हैं वो आपको पता नहीं होगा। असेट्स क्या होता है या एक्सपेंसेस क्या होता है, लाइबिलिटीज क्या होती है, या फिर यहाँ पे रेवेन्यू, इनकम और भी बहुत सारी चीजें होती है जो कि आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले पार्ट में समझाया जाता है। तो अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट होते हो तो ये चीजें आपको पहले से पता होती है।
नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, टैली प्राइम के सॉफ्टवेयर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट होता है जिसमें जितनी चीजों की आपको जरूरत है वो चीजें आपको सिखा दी जाती है। अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरे टर्म की, जो कि क्या है, टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट कंप्लीट होने के बाद आपको टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर, जिसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत होती है, वो सिखाया जाता है, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि आपको एक कंपनी कैसे क्रिएट करनी है, उस कंपनी में लेजर्स कैसे बनाने, उस कंपनीज में जो भी स्टॉक्स का आप लेन देन करते हो यानी कि इन्वेंट्रीज, वो आपको कैसे क्रिएट करना है, आपको बैलेंस शीट कैसे मैनेज करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे मैनेज करना है, पेरोल कैसे मैनेज करना है, डे बुक कैसे समझना है, ट्रायल बैलेंस कैसे समझना है, ये सारी चीजें आपको इस सॉफ्टवेयर वाले पोर्शन में समझाया जाता है। कुल मिला के ये सारी चीजें जो आप अकाउंट के बिहाफ पे प्रैक्टिकली करोगे, उसकी नॉलेज आपको टैली प्राइम के सॉफ्टवेयर के बिहाफ पे दी जाती है। इसके बाद जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है टैक्सेशन का, जिसमें आपको टैक्सेशन से रिलेटेड नॉलेज दी जाती है। लाइक यहाँ पे जीएसटी क्या है, एसजीएसटी क्या है, सीजीएसटी क्या है या फिर आईजीएसटी क्या है, ये चीज आपको बताई जाती है। कहाँ पे 0% लेगा, कहाँ 12, कहाँ 18, कहाँ 28% लेगा, ये चीज आपको बताई जाती है। जीएसटी कैसे इनेबल करना है, जीएसटी से रिलेटेड काम कैसे करना है, एंट्रीज कैसे करनी है, पोर्शंस को कैसे सेट करना है, वो सारी चीजें आपको जीएसटी वाले पार्ट में कवर अप कराई जाती है। तो मेनली अगर हम सिलेबस के बिहाफ पे बात करें तो 3 पोर्शन है, जो कि क्या है, यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर एंड यहाँ टैक्सेशन। साथ ही सवाल आ रहा होगा मन में कि इसको सीखने में टाइम कितना लेगा। तो देखो, इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 3 महीने का होता है। कोई इंस्टीट्यूट आपसे यहाँ पे थोड़ा कम टाइम भी ले सकता है, कोई इंस्टीट्यूट थोड़ा ज्यादा टाइम भी ले सकता है, कोई कम टाइम में करा सकता है, कोई ज्यादा टाइम ले सकता है। और अगर आपके माइंड में एक और डाउट आ रहा होगा कि भाई इसकी फीस कितनी होगी, तो देखो फीस जो है वो अलग अलग आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि हर एक इंस्टीट्यूट अपने बिहाफ पे फीस को सेट करता है। अगर मान लो कोई लोकल एरिया में इंस्टीट्यूट है तो वो यही कोर्स आपको 3000 में करा देगा, और मान लो किसी अच्छे एरिया, सेक्टर वाइज एरिया में इंस्टीट्यूट है तो वो इसी कोर्स का आपसे 10,000 भी चार्ज कर सकता है। तो जो ये फीस है वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के इंस्टीट्यूट में जा रहे हो। अगर मान लो कि आपको नॉलेज है, आपने बेसिक कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, तो आप इसी कोर्स को ऑनलाइन भी सीख सकते हो, लेकिन ऑफलाइन ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि वहां पे प्रैक्टिकल या फिर आपको एक टीचर मिलता है, डाउट्स वगैरह आपके रहते हैं, तो वो चीजें आप उसी टाइम क्लियर कर सकते हो। ऑनलाइन में आपको उतना प्लस पॉइंट देखने को नहीं मिलता। सो आई होप कि ये वाला पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टर्म की, कि अगर आप टैली प्राइम सीख लेते हो तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी। देखो, नॉर्मली अगर हम सैलरी की बात करें, जो एक अकाउंटेंट की सैलरी होती है वो 10,000 भी आपको देखने को मिल सकती है और 50,000, 70,000 भी देखने को मिल सकते हैं। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? देखो, नॉर्मली जब भी आप कोई कोर्स करके पहली बार जॉब करने के लिए जाते हो तो आप एज अ फ्रेशर काउंट किए जाते हो, एंड फ्रेशर को कभी भी ज्यादा सैलरी नहीं मिलती। फ्रेशर के बिहाफ पे टैली प्राइम में अगर आप जॉब करने जा रहे हो तो आपको सैलरी देखने को मिल सकती है 12,000 से 18,000 के बीच में। डिपेंड करता है कि आप किस जगह इंटरव्यू देने जा रहे हो और क्या आपके पास कोई रेफरेंस है या नहीं है। नॉर्मली मान लो कि अगर आप एक स्टोर में जॉब कर रहे हो, ठीक है, एक स्टोर है जिसमें मान लो एक मोबाइल की दुकान है, आप वहां पे काम कर रहे हो, तो वहां पे आपको सैलरी 10,000, 8,000, 12,000, 15,000 देखने को मिलेगा। उसी की जगह अगर मान लो कि आप सैमसंग के स्टोर में काम कर रहे हो, आप किसी अच्छे स्टोर में काम कर रहे हो, किसी मॉल में काम कर रहे हो, तो जगह का फर्क आपको देखने को मिल गया, तो वहां पे आपको जो सैलरी है वो उसके मुकाबले ज्यादा देखने को मिल सकती है। इसी की जगह आप उस स्टोर को साइड करो, आप किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, तो वहां पे आपको सैलरी अलग देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो सैलरी है वो डिपेंड कर रहा है कि आप किस जगह इंटरव्यू देने जा रहे हो और आपका जो इंटरव्यू है वो कितना अच्छा गया है, उस चीज पे डिपेंड करता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें एक अच्छी सैलरी की, तो उसके लिए आप कुछ स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो। जैसे मान लो एज ए फ्रेशर आपने कहीं पे भी ज्वाइन किया, आपने 3 महीने 6 महीने काम किया, उसके बाद आप जॉब के लिए ट्राई करो एमएनसी में, जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज होती है। अगर आपको डोमेस्टिक में यानी कि नॉर्मल कंपनीज या स्टोर्स में आपको सैलरी मिल रही है 10,000, 15,000, एमएनसी में जॉब के लिए जाते हो जो कि मल्टीनेशनल कंपनी होती है, तो वहां पे सीधा आपको लगभग डबल का फर्क देखने को मिल जाता है। जहां आपको यहाँ पे 20,000 मिल रहे होंगे, वहां 30,000 तक की सैलरी देखने को मिल जाती है। तो एमएनसीज में सैलरी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। तो आपको ट्राई ये करना है कि आप पहले एक्सपीरियंस लो 3 महीने का, 6 महीने का, और एक्सपीरियंस के बाद आप अच्छी जगह पे जॉब के लिए अप्लाई करो, और हर 6 महीने में आप अपने जॉब को स्विच करो, जिसके बिहाफ पे आपको अच्छी सैलरी देखने को मिल सकती है। तो ये अगर स्ट्रेटेजी आप फॉलो करोगे तो आप लगभग 4 साल 5 साल में आप अच्छी सैलरी लगभग 50,000 या 60,000 तक की सैलरी पे पहुंच सकते हो। बेस्ड ऑन आपके स्किल पे डिपेंड करता है। तो सैलरी टैली प्राइम या अकाउंटेंट के बिहाफ पे काफी अच्छी है। मेरा फ्रेंड है, वो जॉब करता है, उसकी सैलरी लगभग 80,000 के आसपास है,
और वो SCL में जॉब कर रहे हैं, और उसी की जगह मेरे नॉन में कई स्टूडेंट्स भी है जो जॉब कर रहे हैं, उनकी सैलरी 20,000 है, किसी की 30,000 है, किसी की 35 है, और कोई ऐसा है जिसकी 15,000 भी है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हो, किस तरीके से एक्सपीरियंस ले रहे हो, और किस तरीके से अपने आप को लेवल अप कर रहे हो। तो वो चीज आप पे डिपेंड करता है। सैलरी आपको इसमें अच्छी मिल सकती है, एज अ फ्रेशर कम मिलेगी, बट एज अ एक्सपीरियंस या एज अ स्ट्रेटेजिकल आप अच्छी सैलरी पे पहुंच सकते हो। आई होप कि दोस्तों टेली प्राइम से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, एंड जितने भी टर्म्स मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किए वो सब आपको समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।